5 साल की बच्ची रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन 20 साल का टीचर उसको छोड़ता नहीं है। उसके साथ 1 घंटे तक दुष्कर्म करता है। जब दुष्कर्म करने के बाद चला जाता है, तो लड़की बहुत रोती है, चिल्लाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज ये जो क्राइम घटना है, बिहार में पटना में एक थाना लगता है मनेर। सच्ची घटना मनेर से है। ये सच्ची घटना 25/6/2025 की है। मनेर में एक गांव है, उसी गांव में ये टीचर कोचिंग पढ़ाने जाता है, मतलब कि बोले तो होम ट्यूशन कराने जाता है। जब होम ट्यूशन कराने जाता है तो वहां बहुत सारे बच्चे एकत्रित हो जाते हैं, जिसके बदले में टीचर पढ़ाता है और उनसे कुछ पैसा भी लेता है, और पैसा भी कहीं ज्यादा नहीं लेता है, मतलब कि 70-80 रुपए ही लेता है हाईएस्ट, और उसी 70-80 रुपए से उन सभी बच्चों को पढ़ाता है। मतलब एक बच्चे का जो फीस होता है आज की डेट में 70-80 रुपए बोले तो ज्यादा फीस नहीं होता है। वहां पे एक 5 साल की बच्ची बगल वाले घर से पढ़ने जाती है और 1 महीने से लगातार पढ़ने जा रही थी। एक दिन का बात होता है दोस्तों, 25/6/2025 को, कि जो टीचर होता है सभी बच्चों को होमवर्क देता है। होमवर्क देने के बाद बोलता है कि आप सभी लोगों को मैं छुट्टी दे रहा हूँ, ये होमवर्क करके कल आइएगा। लेकिन जो 5 साल की बच्ची होती है उसको रोक लेता है, बोलता है मैं इसको थोड़ी देर में छोड़ दूंगा, थोड़ा सा इसे पूछताछ करना, अच्छे से पढ़ नहीं रही है। जो टीचर होता है जब सभी बच्चे चले जाते हैं तो अपने जेब से मोबाइल निकालता है। मोबाइल निकालने के बाद मोबाइल में कुछ ऐसा वीडियो दिखाता है जिसके चलते बच्ची बोलती है मैं वीडियो नहीं देखूंगी। तो टीचर उस बच्ची को डराता है, धमकाता है, जिसके डराने धमकाने से बच्ची सहम जाती है और वीडियो को देखने से मना नहीं कर पाती है। वीडियो देखती है, उसका बुद्धि नहीं होता है, उसका उतना माइंड नहीं होता है, और बच्ची उस वीडियो को देखती है। जिसके बाद जो टीचर होता है अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और इस बच्ची के साथ 1 घंटे तक दुष्कर्म करता है। मतलब बोले तो 1 घंटे से दुष्कर्म का मतलब कि दुष्कर्म तो आधे घंटे चाहे 5-10 मिनट का ही किया होगा, लेकिन अपना जो षड्यंत्र होता है 1 घंटे तक करता है। 1 घंटे के बाद जब टीचर वहां पे चला जाता है और जो बच्ची घर आती है तो वो पैर में थोड़ा सा उसको चूहन टाइप का होता है और उसके फराक पे खून लगा था। जब उसी खून उसकी मम्मी देखती है तो बोलती है बापू ये खून कैसा लगा है। तो रोने लगती है। जब उसकी मम्मी प्यार से पूछती है तो बताती है कि मम्मी जो टीचर साहब है मेरे साथ ऐसा ऐसा काम किए हैं, मेरे साथ गलत काम किए हैं। जैसे ही वो महिला, उस बच्ची की माँ इस बात को सुनती है तो फौरन अपने बच्ची को वहीं पर छोड़कर उस टीचर के पीछे भागती है। जो टीचर होता है अभी जो द्वार होता है वहां से साइकिल उठा के चला ही था, फौरन उसको पकड़ती है और पकड़ के जबरदस्ती अपने ही द्वार में बंद कर देती है और आगे से सिटकिली मार देती है। और इसकी सूचना अपने अगल बगल के जो लोग होते हैं उनको देती है कि हमारी बच्ची के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट गई है। जैसे ही सब लोग सुनते हैं तो आक्रोश में आ जाते हैं। इधर जो टीचर होता है फोन करते हैं अपने घर पे और फोन करके अपने भाई से बताता है कि मेरे से एक गलती काम हो गया है, शायद तुम मेरे को बचा लोगे तो अच्छा होगा। घटनास्थल पे सभी लोग आते हैं, लड़के जो टीचर होता है उसके भाई भी आते हैं, पापा भी आते हैं, चाचा भी आते हैं और बचाने गुहार लगाते हैं। लेकिन जो इधर लड़की के परिजन होते हैं तब तक आ जाते हैं, क्योंकि जब घटना होता है तो वहां पे कोई भी पुरुष पुरुष घर में नहीं होता है। लेकिन महिलाओं की बहादुरी की बात करें तो कम नहीं होगी। उस टीचर को पकड़ के बंद करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। वो जो महिला होती है अपने हस्बैंड को फोन करती है और घटनास्थल पे हस्बैंड आ जाते हैं, उसके ससुर आ जाते हैं। जिसके बाद लोगों में आक्रोश आ जाता है, लोग बोलते हैं हम इसको मारेंगे। लेकिन उसी में जो महिला पकड़े थे टीचर को, घर की जो महिला थी, लड़की की जो माँ थी, 112 नंबर फोन करती है और घटना स्थल पे पुलिस आ जाती है। जैसे ही पुलिस आ जाती है तो लोग बोलते हैं कि आप इन लोगों को मेरे हवाले कर दीजिए। ये 5 साल की बच्ची के साथ 22 साल का टीचर कैसे दुष्कर्म कर सकता है। लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश था। लेकिन पुलिस किसी भी हालत में उन चारों चारों जो लोग होते हैं, टीचर टीचर होता है, जो टीचर के फादर होते हैं, उनके अंकल और उनके भाई होते हैं, सभी को अपने हिरासत में लेती है और जीप में बैठाकर थाना के लिए रवाना कर देती है। लेकिन जो इधर आक्रोश था बढ़ते जा रहा था, भीड़ भी बढ़ते जा रहा था। भीड़ को देखते हुए पुलिस वहां से जैसे तैसे अपना काम करती है और बोलती है कि हम इसकी जो कार्रवाई है बहुत अच्छे से करेंगे, थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए, इससे पूछताछ करेंगे और इस घटने के पीछे किसका हाथ है और इसका मकसद क्या है। ये घटना एक बार किया है कि पहले भी किसी लड़की के साथ किया है, इसका पहले हम पता लगाएंगे। और जैसे ही टीचर वहां से जाता है तो जो उसके फादर होते हैं जीप में बैठकर गाली देते हैं कि मैं तुमको देख लूंगा, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। शायद इस बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कुछ फीस मांगा होगा, तो शायद ये बच्ची जो है रो रही थी और चीख रही थी, शायद इसका यही होगा। लेकिन जो दोस्तों, जो उस टीचर होता है उसके भी पैंट पे खून होता है। जैसे लोग चिल्लाते हैं कि अपने बेटे को देखो, जो जीप में बैठा है उसके पैंट पे खून है, तो फादर की नजर अपने बच्चे पर जाती है तो सच में उसकी जो पैंट होता है उस पे खून होती है। जिसके बाद उसके फादर का भी जो सर होता है नीचे हो जाता है। ऐसे हमारे समाज में टीचर होते हैं दोस्तों, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए कोचिंग क्लास तो कराते हैं, लेकिन जो उनका नियत होता है कब कैसे बदल जाएगा ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। लेकिन हमारे समाज में और हमारे अगल बगल के लोग में ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अभी तो 5 साल की बच्ची थी तो बता दी,
जो लड़की 18 साल, 19 साल, 20 साल की वो लड़की कैसे बताएगी? वो लड़की अपना लाज समझे, चाहे अपना डर समझे, चाहे अपने परिवार का लाज समझे, वो लड़की किसी को नहीं बताएगी। वो लड़की जो होती है वहीं पे अपना जो सारा श्रृंगार बोले, सारा खुशी बोले, वहीं पर दफन करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगती है। ये पूरी घटना सुनाने का मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर इस कहानी से किसी को ठेस पहुंच रहा है तो मुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। इसी के साथ नमस्कार।